हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे से होंगे। आपके अपने चैनल टीचिंग एंड लर्निंग में आपका तहे दिल से स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आज हम फिर आपको अनुपात समानुपात के कुछ क्वेश्चन बताने वाले हैं। इससे पहले आपको एक वीडियो मिल चुका था, उसको आपने देखा होगा। आज जो बताने वाले हैं बहुत ही मज़ा इसमें आने वाला है और आप कहेंगे कि वाकई में बहुत अच्छा लगा। आइएगा थोड़ा दो एक क्वेश्चन से हम बात शुरू करते हैं। आपने देखा होगा, इसे मान लिया कि क्वेश्चन पूछ दिया जाता है इस तरीके से, कौन सा है। ज़रा इसको गौर करिएगा, पहले लगा चुके हैं। जैसे आप भिन्न बदलते थे तो ये भिन्न का ही पार्ट है। उसी तरीके से अगर हम इसको लिखेंगे बटे टाइम में तो 4/5 लिखेंगे, 6/7 लिखेंगे, 3/2 लिखेंगे, 5/6 लिखेंगे। अब इसमें आप बड़ा ढूंढ सकते थे, जो हमने आपको वीडियो पिछले भिन्न का जो पढ़ा है उसमें ढूंढ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम आपको एक नई चीज़ और बता देते हैं कि किस तरीके से और ढूंढा जा सकता है और उन सवालों को भी लगाया जा सकता है। आप कुछ मत करिएगा, आपको बस सिर्फ ये देखना है कि सभी में आप 0 लगा दीजिएगा। जो भी काम करना होता है वो सभी में ही करना होता है। 0 लगा दिया, अब आप इसका भाग दे दीजिएगा। 5×8 40 हो जाएगा। लगभग भी दे दीजिएगा, 7×8 56 हो जाएगा। और 2 का करेंगे तो ये 15 आ जाएगा। और 6 का करेंगे तो 6×7 42, 6×8 48 आ जाएगा। आप इसमें देख सकते हैं कि सबसे बड़ा अनुपात यानी कि कौन सा आया, 15 आ रहा है बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ा अनुपात कौन सा हो जाएगा, 3:2। सबसे बड़ा अनुपात कितना आया, 3:2। ये आपका आंसर। आपने भिन्न का जो क्वेश्चन लगाया था वो इसी तरीके से आप लगा सकते हैं। एक और क्वेश्चन हम इसको बता देते हैं, इसको लिख लीजिएगा, मिटा देते हैं। 6:7 और 7:8 में सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है। आप कर सकते हैं उसी तरीके से। ये 2/3 लिखेंगे, 4/5 लिखेंगे, 6/7 लिखेंगे और 7/8 लिखेंगे। जब हमने बताया आप एक 0 लगा दीजिएगा, आपको आसान हो जाएगा। तो 3×6 18 हो जाएगा, 5×8 40 हो जाएगा, 7×8 56 हो जाएगा और 8×8 64 हो जाएगा। अब आप ये देख रहे हैं इनमें बड़ा, तो 5×8 40 ये तो पूरा हो गया। 7×8 56, बच्चे कितने 4, तो कितना हुआ 40, 7×5 35, दशमलव लगा दीजिएगा। अब इसमें देख लीजिएगा, 8×8 64 बचा 6, तो 8×7 56। तो आप समझ सकते हैं कि बड़ा ये हो गया। तो अनुपात हमें मालूम हो गया, ये वाला बड़ा होगा। तो लिख देंगे बड़ा अनुपात बराबर 7:8। ये आपको समझ में आ गया होगा। ये पीछे भी भिन्न में भी बताया गया था इस तरीके से, लेकिन अभी जो बताया गया कि 0 लगा लीजिएगा और भाग दे दीजिएगा तो उससे आपका आसान हो जाता है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, जो अब आपको नई चीज़ हम बताने वाले हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, बराबर होगा, जरा ध्यान से देखें क्या होगा। तो A/B/C, इसके 2 मेथड हैं बताने के। हम आपको दोनों मेथड बताएंगे। पहला मेथड आप सीख लीजिएगा। जैसे मान लिया कि A है, B है, C है, तो देखिए A/B है तो जैसा दिया वैसे लिख लीजिएगा, 4 5। अब B/C है तो B के कितना है 6, तो B के नीचे आप 6 लिख दीजिएगा। C के नीचे कितना है 7। इतनी तो बात समझ में आ गई है। अब जो खाली जगह दिख रही है, तो B के आगे जो खाली जगह दिख रही, तो जो B के नीचे जो 5 दिया गया उसी 5 को भर दें, ठीक है। अब A के नीचे खाली जगह दिख रही है, तो B के नीचे जो आपकी 6 लिखी है उसी को आप लिख दें और इसके बाद आपस में क्या कर देंगे, सबका गुणा कर देंगे। तो 6×4 24 हो जाएगा और 6×5 30 हो जाएगा और 7×5 35 हो जाएगा। अगर ये संख्या किसी से कट रही हैं तो आप लिख सकते हैं A/B/C बराबर 24:30:35। ये आपका आंसर होगा। ये आपका पहला मेथड बता दिया। दूसरा मेथड आप समझ लीजिएगा। दूसरा मेथड भी बता देते हैं बाई चांस के लिए, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा होगा। A/B बराबर आपका दिया है 4/5, ठीक है। तो यहाँ से हम A बराबर लिख सकते हैं
4/5 बी, ठीक है। अब दूसरा दिया है B/C बराबर 6/7। तो यहाँ से हमें जो है अब B में ही बनाना है, तो यहाँ से जब हम पलटेंगे तो C बराबर जब लिखेंगे तो 7/6 B, इतना हो गया। हमारा है A/B/C, तो A की जगह पे हम लिख सकते हैं 4/5 B की जगह पे B और C की जगह पे 7/6 B। आप देख रहे हैं B तीनों में है, भाग दे देंगे तो आपका कितना बचेगा 4/5, ये 1 अनुपात 7/6। अब इन लोगों का लासा ले लीजिएगा, 30 का ऊपर हम गुणा कर देंगे तो 6×5 30 हुआ ना, तो 4 × 30/5 ये 30 और ये 7 × 30/6, तो 6×5 30 और 5×6 30, 6×4 कितना हुआ 24, ये अनुपात 30:35। इस तरीके से भी क्वेश्चन को लगा सकते हैं, लेकिन ये आपका बहुत बड़ा मेथड है, ये आपका एकदम शॉर्टकट मेथड है। जो आपको समझ में आए उसको लिख लीजिएगा, इसको नोट करिएगा और नेक्स्ट देखिएगा। 4:7 है तो A/B/C के बराबर होगा। तो देखिएगा इस तरीके से जब हम लिखेंगे तो आपको बताया है ABC, तो AB 5 और 6। अब B और C देख रहे हैं, B के नीचे कितना है 4, सेम तो है नहीं, और ये आपका 7। अब जब C जहाँ पर खाली है तो B को बढ़ा दीजिएगा, A खाली है तो फिर इसको B को बढ़ा दीजिएगा और आपस में इनका गुणा कर लीजिएगा। तो 5×5 = 20 हो जाएगा, 6×4 24 हो जाएगा और आपका 7×6 42। अगर ये संख्याएं किसी से कट रही हैं तो 2 से आप काट सकते हैं, तो 2 से जब हम काटेंगे तो 2 10 हो जाएगा, अनुपात ये 12 हो जाएगा, अनुपात 21 हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा A/B/C का। ये आप ध्यान रखिएगा, इसमें अगर कोई संख्या कट रही है तो आप काट दीजिएगा, नहीं कट रही है तो उसको उतना ही छोड़ दीजिएगा। अब इसको नोट कर लीजिएगा, फिर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका। देखिएगा आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसमें भी पूछा गया है A/B/C का मान पूछा गया। तो A और B देख रहे हैं, A के नीचे कितना है 7 लिख देंगे, B के नीचे 8। आगे बढ़ेंगे B और C, अब B के नीचे कितना है 4, तो B के नीचे आप कितना दिखा देंगे 4, C के नीचे कितना है 5। जब C आप देख रहे हैं C खाली है तो जो संख्या दिखाई दी उसी को हम बढ़ा देते हैं 8। यहाँ पर A है तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो अब आपस में क्या करेंगे, इसका गुणा कर देते हैं, तो 7×4 28। हाँ, यहाँ पर भी देख लीजिएगा एक आइडिया, और यहाँ पर बता देते हैं आपको। वैसे 7×4 28 आप निकाल लेंगे, हम निकाल के दिखा देते हैं, फिर हम एक चीज़ बताएंगे इसमें। 8×4 ये कितना हो गया 32 और 8×5 40। इसमें आप 4 का भाग दे सकते हैं, 4×7 28, 4×8 32 और 4×40, ये आपका आंसर होगा। हम जो बताने वाले थे वो ये थे, देखिएगा जैसे मान लिया कि A/B/C आप करेंगे तो 7 8 अभी आपने लिखा था, ये 4 4 5 लिखा था, ये लिखा था ना। तो आप A वाली संख्या देखिएगा, B वाली देखिएगा, C वाली देखिएगा। अगर यहाँ से कट रही हैं, देखिए 4 4 दूनी 8 कट जाएगा, और इसको आप लिख दीजिएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर 1 है, तो 7 × 7 हो जाएगा, 8 × 8 हो जाएगा, और 5 दूनी 10। देखिएगा यही आंसर आपका आया। तो वहाँ पर भी अगर काट देंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिएगा इसका क्वेश्चन। आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि आपकी से 4 भाग में है, ABCD 4 भागों में है। अभी तक 3 भाग में आपने लगाया था, तो देखिएगा 4 भाग में कैसे लगेंगे। सिस्टम वही है, आपको थोड़ा सा समझना है। AB और ये C और ये D, तो पहले A और B दिया है तो A के नीचे आप 3 लिख लेंगे, B के नीचे आप 4 लिख लेंगे। फिर B और C दिया है तो B के नीचे आप 2 लिख लेंगे और C के नीचे आप 3 लिख लेंगे। इसके बाद C और D दिया है तो C के नीचे आप 4 लिख लेंगे और D के नीचे आप 5 लिख लेंगे। अब आप ये देखिएगा जो खाली जगह है 4 के आगे, तो वो भी 4 लिख देंगे और ये 4 लिख देंगे।
अब यहाँ पर 3 के आगे देखिए खाली जगह है तो 3 लिख देंगे, अगर 2 के आगे है तो आप वही संख्या 2 लिख देंगे। 4 के आगे जगह खाली है तो ये भी 4 लिख देंगे और ये भी 4 लिख देंगे। इनका आपस में पूरे में गुणा हो जाएगा, इनका पूरा गुणा हो जाएगा, इनका पूरा गुणा हो जाएगा, इनका पूरा गुणा हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर एक बात और समझ लीजिएगा, इन चारों में अगर कोई संख्या यहाँ पर कट रही है तो आप काट सकते हैं, अगर नहीं काटना है तो आप डायरेक्ट गुणा कर लीजिएगा, बाद में आप भाग दे दीजिएगा, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मान लिया कि इसमें 4 हमें यहाँ पर दिख रहा है, 4 यहाँ दिख रहा है, 4 यहाँ दिख रहा है, 4 ये देख रहे हैं, तो इस लाइन में भी 4, 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 तो काट दिया। अब इसका इससे खाली गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 अनुपात 4 दूनी 8 अनुपात 4 तियो 12 अनुपात 5 तियो 15। अब किसी से नहीं कटेगा तो यही आपका क्या होगा, आंसर। अगर आपको नहीं काटना है, ये अगर नहीं काटना है तो नहीं काटने के बाद भी देख सकते हैं हम इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, ये आंसर तो हो आ गया। अब देखिएगा अगर नहीं काटना है तब भी यही आपका आंसर आना चाहिए। जैसे मान लिया हमने ये नहीं काटा है, ठीक है, लिख देते हैं दोबारा। देखिए हम जैसे नहीं काटना चाहते हैं, हम डायरेक्ट गुणा ही करना चाहते हैं, बाद में देख लेते हैं। तो आप 3 दूनी 6 चौक 24 कर लेंगे, अनुपात 4 दूनी 8 चक्कू 32 कर लेंगे, 4 तियो 12 चौक 48 कर लेंगे और 4 तियो 12 12 पंचे 60 कर लेंगे। अब आप देखिएगा ऐसी कोई संख्या है जिससे कट जाए, तो देखिएगा 4 से ये सारी संख्याएं कट रही हैं। 4 छक 24, 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4 दूनी 8 और ये आपका 15। देखिए वही आंसर आया। तो कहने का मतलब ये है, अगर हर प्रत्येक आपके जो स्तंभ दिख रहा है, कॉलम दिख रहा है, उसमें से अगर कोई संख्या कॉमन मिल रही है या कट रही है, कॉमन मिलेगी तो कट जाएगी। तो 4 4 4 तीनों में मिल रहा तो हमने काट दिया, तो ये आंसर आ गया था। अगर नहीं करना है तो आप डायरेक्ट गुणा कर लीजिएगा, बाद में देख लीजिएगा अगर संख्याएं चारों कट रही हैं तभी काटना है, ये आपका आंसर। इसको देख लीजिएगा इसी तरीके से आप A B C और ये D। तो देखिएगा A अनुपात B तो 4 लिख देंगे 5, फिर है B अनुपात C तो B का हम कितना लिखेंगे 1 और C का 6, फिर है आपका C अनुपात D, सॉरी यहाँ पर है C अनुपात D, तो C का हम कितना लिखेंगे 3 और D का कितना है 4। तो देखिए 5 के आगे जो खाली है तो हम 5 5 लिख देंगे, 6 के आगे तो 6 लिख देंगे, 1 के आगे तो 1 और 3 के आगे ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब आप देख लीजिएगा पहली लाइन, पहले आपका स्तंभ, दूसरा, तीसरा, चौथा, अगर कुछ कट रहा तो काट लीजिएगा। देखिएगा हम काट के दिखा देते हैं, अगर नहीं काटना तो डायरेक्ट गुणा कर लीजिएगा, तब भी आपका आंसर है। ये 3 ये 3 ये 3 और 3 दूनी 6, गुणा कर लीजिए। 4 एकम 4, 5 एकम 5 और 5 छक्का 30 और 5 दूनी 10 चौक 40, ये आपका आंसर होगा। क्लियर? नहीं काटना है, आप पूरा पूरा गुणा कर लीजिएगा और बाद में आप काट दीजिएगा, तब भी आंसर वही आएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के समझ में ये ट्रिक आई होगी। अगर समझ में आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को और पूरा देखें और लोगों तक पहुँचाएँ। देखिएगा आपके सामने 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं, तो हम आपको आइडिया बता देते हैं। आपको मालूम भी है कि किस तरीके से इसको लगाना है। देखिएगा 25 अनुपात 10, ये समानुपात का निशान आपका लगा हुआ है। 15 अनुपात x, यहीं पर देख लीजिएगा आपको 25/10 करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको 15/x करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप थोड़ा सा जान जाएंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा अंदर वाले का अंदर वाले से गुणा और बाहर वाले का बाहर वाले से गुणा कर दीजिएगा, वही आपका आंसर आएगा। तो बाहर वाले का करेंगे तो 25 गुणे x = 10 गुणे 15, तो यहाँ से x बराबर 10 गुणे 15 बटे आपका ये हो जाएगा 25, 5 तियो 15, 5 25, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, ये आपका आंसर होगा। और आपके अगर ये बात नहीं समझ में आई है तो या करके आप समझ लीजिएगा। इस चीज़ को अगर हम अनुपात की बात अगर करते हैं तो जैसे मान लिया 25 अनुपात 10 समानुपात 15 अनुपात x, इस तरीके से था। तो हम आप जानते हैं इसको हम 25/10 लिखते हैं, इसको हम 15/x लिखते हैं, इसका इससे गुणा, इसका इससे, बात वही है, आंसर वही आएगा। आंसर में कोई अंतर नहीं आएगा। बटे आपका 25, 5
पचम 25, 5 तियो 15, 5 दूनी 10 और ये आपका 6। चाहे इस तरीके से लगाइएगा और चाहे इस तरीके से। तो बस आपको ये ध्यान रखना है, जब भी समानुपात में दिया हो तो आप समझ लेना कि अंदर का अंदर वाले से गुणा होता है और बाहर का बाहर वाले से गुणा होता है। जैसे चाहे आप करें, तो अंदर का अंदर से गुणा कर लीजिए, जिसमें x उसको पहले लिखिएगा। ये कोई ज़रूरी नहीं कि बाहर बाहर वाला पहले लिखें, हम अंदर के अंदर वाला पहले लिख सकते हैं। तो 20 गुणे x जिसका पूछा है उसको हम पहले लिख लेंगे। 15 गुणे ये 16 हो जाएगा और x बराबर हम लिखेंगे 15 गुणे 16 बटे आपका 20 हो जाएगा। तो 4 पंछे 20, 4 चक्कू 16, 5 तियो 15, तो 4 तियो कितना हुआ 12। ये आपका आंसर होगा। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, इसको लगा लीजिएगा और बराबर आप जो है प्रैक्टिस करते रहिएगा और लोगों को जोड़िएगा, भेजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। फिर नेक्स्ट